Hello, everybody. Very good evening. Very good evening. This is Manoj once again with you all, and welcome back to another fantastic presentation being organized and presented by iTechions Cohort Limited. दोस्तों, मैं मनु एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज की वापिस इस हमारी अगली धमाकेदार शानदार फैंटास्टिक जूम यानी कि जो वेबिनार आज हम करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बिंदास हैं और आज फिर से मेरे साथ इस मूवमेंट को एंजॉय करने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, सबसे पहले मैं माफी मांगना चाहता हूं बिकॉज एज ऑफ नाउ मैं जिस होटल में बैठा हूं या जिस होटल में स्टे कर रहा हूं वहां पर इंटरनेट का बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लिचेस कुछ है। तो आई होप के बीच में मैं डिस्कनेक्ट भी हो गया था और जो ऑडियो विजुअल्स हम प्ले करने की कोशिश कर रहे थे वो आप लोगों तक बहुत बढ़िया से पहुंच नहीं पा रहे थे। फिलहाल इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, सबसे पहले जानना चाहता हूं, एम आई ऑडिबल टू यू? क्या मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? चैट सेक्शन में जाइए, यस लिख करके भेजिए अगर आपको लगता है एवरीथिंग इज ओके मेट एट माई एंड, यानी कि आप तक मेरी जो ऑडियो है वो बढ़िया से पहुंच रही है। आपके जो मैसेजेस हैं वो मुझे ये डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि मुझे क्या चेंजेस मेरे अपने एंड पे करने चाहिए। जब तक आप अपने रिप्लाईज लिख के भेजते हैं तब तक मैं सबसे पहले स्वागत करता हूं स्पेशली उन लोगों का जो आज पहली बार कनेक्टेड हैं। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, दिस ब्यूटीफुल iTechian कम्युनिटी राइट फ्रॉम इंडिया, कि आज आपने आज तक के सारे अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज फर्स्ट एवर टाइम जो वेबिनार है उसके अंदर आपका जो नंबर है दैट हैज क्रॉस्ड 260 एज ऑफ नाउ, 260 से ऊपर क्रॉस हो चुका है। अभी तक जहां तक हम वेबिनार करते रहते थे, मंथली एक या दो बार हम लोग कनेक्ट होते थे, तो जो नंबर्स रहते थे वो यूजुअली 130 40 150 के आसपास रहते थे। टुडे दिस इज हाईएस्ट एवर प्रेजेंस पीपल हैव मेड हियर, सो कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल। और साथ ही में स्वागत करूंगा उन लोगों का फिर से जो आज पहली बार हम लोगों के साथ कनेक्टेड है। एक तरीके से कहें तो वो गेस्ट हैं, मेहमान हैं। उन सभी आए हुए दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वेबिनार में। इतना ही नहीं बल्कि जितने भी लोग इस वक्त मेरे साथ कनेक्टेड है आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीज बताना चाहता हूँ। ये वेबिनार वैसे तो हम लोग इसको 45 50 मिनट के अंदर वाइंड अप करते थे, लेकिन आज थोड़ी सी जानकारी हम कुछ आपको एक्स्ट्रा देने वाले हैं दैट विल बी रिगार्डिंग जो कि ब्लॉकचेन आने वाली है iTechion की, और आपका जो म्यूफाई का कॉन्ट्रैक्ट है माइग्रेशन को लेकर के, और साथ ही में सीलर्स और वैलिडेटर को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करने वाले हैं। सो उसके लिए 10 से 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम आज रहेगा। सो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है, एक तो मेरी बोलने की स्पीड बहुत तेज रहने वाली है, मैं फटाफट जो वेल नोन कंटेंट है आप लोगों के लिए उसको थोड़ा स्पीड में मैं एक तरह से बोलने वाला हूँ, कहने वाला हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा टाइम हम स्पेंड करेंगे लेटर ऑन जो जाकर के बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज की डेट में है। सो एनीवे, सो आई होप के सबसे पहले मैं जरा आपके चैट सेक्शन में जाता हूँ, आप लोगों के मैसेजेस पढ़ता हूँ, आप लोग क्या कहना है। जितने भी लोगों के मैसेजेस आए, मैं सभी लोगों को मैसेजेस नहीं पढ़ पाऊंगा, लेकिन आप सभी लोगों का पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। जिन भी लोगों ने रिप्लाईज भेजे हैं, आप लोगों के रिप्लाईज के लिए, प्रॉम्प्ट रिप्लाईज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एंड ये आप लोगों के रिप्लाईज से एक चीज बिल्कुल साफ जाहिर होती है दैट एवरीथिंग इज ओके एंड दिस इज अ फाइन मोमेंट टू स्टार्ट दिस प्रेजेंटेशन और वेबिनार राइट नाउ। फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू दिस ब्यूटीफुल वेबिनार। मैं आपको सीधा पीपीटी की तरफ ले जाने वाला हूँ, पीपीटी शेयर करने वाला हूँ, और आगे बढ़ने से पहले या पीपीटी शेयर करने से पहले आप लोगों को एक दो चीजें बताना चाहता हूँ। पहली चीज तो ये है कि टेक्निकल ग्लिचेस है। मैं यहाँ पर दुबई में बैठा हूँ, आप लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ, आप लोगों के साथ जूम कनेक्ट कर रहा हूँ, जूम के थ्रू बात कर रहा हूँ, वर्चुअली कनेक्टेड है। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस और लिमिटेशंस रहने वाली हैं। कोशिश करिए कि अगर आप हेडफोन्स का इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, और अपनी जो मोबाइल फोन है, अगर आप मोबाइल फोन के थ्रू कनेक्टेड है, अपनी लैंड अपनी जो डिस्प्ले है यानी कि मोबाइल को है लैंडस्केप मोड में होल्ड करें। कंटेंट बढ़िया से दिखेगा और आवाज मेरी आप तक बहुत बढ़िया सी आएगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वेबिनार की। वेलकम बैक टू अनदर फैंटास्टिक वेबिनार being organized and presented by iTechions टीम इंडिया। टीम इंडिया की तरफ से ये वेबिनार आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मैं उसी बात को लेकर के शुरुआत कहने वाला हूं। आखिरकार देखिए, जितने भी लोग मेरे साथ कनेक्टेड है, एक तो पहली बात मैं ये मान करके चल रहा हूं या एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप लोगों को ऑलरेडी क्रिप्टो या जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसके बेसिक फंडामेंटल्स या जो उसके बेसिक्स हैं वो ऑलरेडी आप लोगों को जानकारी है, तो उसके बारे में बातचीत में यहाँ पर नहीं करूंगा। बल्कि मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप ऑलरेडी इस इंडस्ट्री को, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या क्रिप्टो को थोड़ा बहुत समझते हैं, या इसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उससे आप जरूर रूबरू जरूर हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात शुरुआत करने वाले कि बेसिकली iTechion है क्या, iTechion के प्रोजेक्ट्स क्या है, ये किन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करता है या किन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले एक बड़ा क्विक अपडेट आपको देना चाहता हूँ, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, एक्चुअल में देखा जाए तो क्रिप्टो या ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर या इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर
एक तरीके से जो बहुत बड़ा एक शिफ्ट आया है, देखने को मिला है, वो शुरुआत हुई है पोस्ट पैंडेमिक सिचुएशन में। ओवर 60% से ज्यादा जो लोग हैं इस इंडस्ट्री के अंदर या क्रिप्टो के अंदर 2020 के बाद एंटर हुए हैं। ओके, इसकी वजह से जब भी कोई व्यक्ति इस इंडस्ट्री के अंदर आता है, पहली बात तो यह है कि व्यक्ति इस इंडस्ट्री के अंदर आते क्यों हैं? ऑब्वियसली एक इंटेंशन के साथ, बिकॉज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या फिर क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर वो कहीं ना कहीं अपने लिए अपॉर्चुनिटीज या फिर मौके तलाश कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है टेस्टिमोनियल्स को देख करके या फिर जो ट्रैक रिकॉर्ड है, प्रूफ है पिछले 10 सालों का, उसको देख करके वो इस बात को यकीन करते हैं कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर जो आपके पास वेल्थ क्रिएशन है वो बहुत फास्ट या फिर बहुत स्पीड में की जा सकती है। तो एकमात्र जो इंटेंशन लोगों का इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर होने का रहता है, दैट इज टू क्रिएट वेल्थ और दैट इज टू अर्न मनी इन अ सिंपल सेंस, अगर हम एक तरीके से बात करें। और ज्यादातर लोग इसी इंटेंशन के साथ इस इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं। अब एक बड़ा हार्डकोर आपको मैं एक फैक्ट बताने वाला हूँ, एक जानकारी आपको देने देने वाला हूं। पूरी दुनिया में जितने भी टोटल लोग क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर एंटर करते हैं, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बातें कह रहा हूं, और उसको मैं बार बार रिपीट करता हूं, स्पेशली मेरी ट्रेनिंग और जूम के अंदर नए लोगों के बीच में इस फैक्ट को मैं या इस आंकड़े को मैं बार बार रिप्रेजेंट करता हूं। उसके पीछे मकसद है कि वो अवेयर हो जाए इस इंडस्ट्री के प्रति। फ्रेंड्स, आप लोगों को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरी होती है जिन्हें हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का मतलब है कि आप कह सकते हैं कि वो कंपनीज या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या फिर आप कहेंगे जो बहुत बड़े बिजनेसमैन जो कि बहुत बड़े कैपिटल के साथ इस इंडस्ट्री के अंदर उतरते हैं और अपने लिए वैल्यूएबल क्रिप्टो एसेट्स को होल्ड कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं, उन्हें आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में डालते हैं। अच्छा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का परसेंटेज कितना होता है? नॉट इवन 1%। पूरी दुनिया में जितने टोटल लोग क्रिप्टो में हैं, उसमें से अगर हम नंबर्स की बात करें तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो 1% से भी कम रहते हैं। बहुत ही कम इंडस्ट्रीज के अंदर उनका नंबर 1% से ऊपर का रहता है। अब आती है दूसरी कैटेगरी जिन्हें हम रिटेल इन्वेस्टर्स कहते हैं। मेरी आपकी तरह वो लोग जो क्रिप्टो के अंदर इंडिविजुअल्स के तौर पे, यानी कि अकेले अपनी छोटी जमा पूंजी के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपने लिए क्रिप्टो बाय सेल करते हैं, क्रिप्टो ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो एसेट्स होल्ड करते हैं, हमें रिटेल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में डालते हैं। और ये आज की जो बात है ना, ये सारी की सारी मैं रिटेल इन्वेस्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में कहने वाला हूँ। फ्रेंड्स, जितने भी टोटल लोग क्रिप्टो के अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हैं, उनमें से उनमें से सिर्फ 1 से 2% लोग ही ऐसे होते हैं जो कि अपने लिए मैसिव क्रिप्टो वेल्थ जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं। आप अपने आप से देखिए, आपके चारों तरफ बहुत लोग ऐसे होंगे जो क्रिप्टो में कुछ वर्षों से लेकर इन्वॉल्व है, यानी इनफैक्ट हो सकता है कि 10 10 12 12 साल से वो क्रिप्टो के साथ एसोसिएटेड हो। अब दूसरा प्रश्न जो मैं कहने वाला हूं, दैट इज कि जितने टोटल लोग क्रिप्टो के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनमें से आप लोगों ने कितने लोगों को क्रिप्टो से मैसिव वेल्थ क्रिएट करते हुए देखा है? इसका जो परसेंटेज है दैट इज लेस देन 1%। 10 से 15% लोग नो लॉस नो प्रॉफिट में रहते हैं, लेकिन एक बड़ा जो चंक है दैट इज 85% के आसपास लोग जो भी क्रिप्टो में एंटर करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, उसमें से ज्यादा तो लोग अपने लिए कभी भी वेल्थ क्रिएट करना तो दूर की बात है, कभी प्रॉफिट क्रिएट करना की दूर की बात है, इनफैक्ट अपना जो कैपिटल है वो भी नहीं बचा पाते हैं। कभी कभी तो पूरा का पूरा अकाउंट ही लिक्विडेट कर बैठते हैं। और ये जो मैं बातें आप लोगों के साथ कह रहा हूँ, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिन कारणों को मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। और एक और चीज कहना चाह रहा हूं मैं क्रिप्टो के अंदर जब भी लोग एंटर करते हैं तो या तो वो इन्वेस्टर्स के तौर पे एंटर करते हैं या फिर वो ट्रेडर के तौर पे एंटर करते हैं। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि पूरी जानकारी, पूरा एक्सपीरियंस होने के ना होने के बावजूद भी ट्रेडिंग यानी कि डे टू डे बेसिस पे क्रिप्टो को बाय सेल करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे ज्यादातर लोग, मोस्टली लोग, हमेशा लॉसेज में रहते हैं। क्रिप्टो के अंदर प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, क्रिप्टो के अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। इसकी मैं हमेशा मैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर आप लोगों को बात कहता हूं कि अगर हम ग्लोबली देखें, एडॉप्शन रेट देखें, तो क्रिप्टो का जो एडॉप्शन इंडेक्स है वो कहीं ज्यादा बढ़कर के है इंटरनेट इंडेक्स से। जब इंटरनेट का जन्म हुआ, इंटरनेट को जितनी तेजी से दुनिया ने अपनाया, उससे कहीं ज्यादा तेजी से क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर देखा जाए तो एशियन कॉन्टिनेंट्स में, एशियन जो कंट्रीज हैं, उनका दबदबा है एडॉप्शन रेट में। वियतनाम नंबर 1 पे है, इंडिया नंबर 2 पे, पाकिस्तान एंड सो ऑन, यूक्रेन, कीनिया, 6 अफ्रीकन कंट्रीज, फिर उसके बाद जाकर के यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की बारी आती है। जो डोमिनेंस है वो है एशियन कॉन्टिनेंट्स की, एशियन जो कंट्रीज है उसमें से भारत भी है, नंबर 2 पर है। तो आप ये कह सकते हैं कि मैं और आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वहां पर क्रिप्टो का बोलबाला बहुत अधिक है, एडॉप्शन बहुत स्ट्रांग है, जो ग्रोथ है वो बहुत स्ट्रांग है। ओके अब हम बात करते हैं क्रिप्टो वॉलेटिलिटी की। दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी कहा, 85% से ज्यादा लोग क्रिप्टो के अंदर कभी भी अपने लिए मैसिव वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं।
उसका सबसे बड़ा जो कारण है, वो है क्रिप्टो की वॉलेटिलिटी। हम किसी भी दूसरी मार्केट के साथ क्रिप्टो मार्केट को अगर हम कंपेयर करते हैं, तो क्रिप्टो का जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, वो बहुत ज़्यादा ह्यूज है। क्रिप्टो की मार्केट इतनी एक्सट्रीम वॉलेटाइल और एग्रेसिव है कि ये डे टू डे बेसिस पे 5, 10, 15% की जो मूवमेंट है, वो बड़ी छोटी-सी प्रतीत होती है। क्रिप्टो की मार्केट अब आप सभी लोगों को मालूम है, मुझे मालूम है जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड है, वो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री को समझते हैं, तभी तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। अब आप देखिए, जो बिटकॉइन है वो $65,000 पे जाकर के सडनली वापस आकर के बिलो 20,000 पे जाकर के आया है। 20,000 से नीचे एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी इसकी स्ट्रॉन्ग करेक्शन रही है। इतनी एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है इस पर्टिकुलर मार्केट में। इस एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी से जो चालाक लोग हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, या फिर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो अपने लिए बहुत मैसिव वेल्थ क्रिएट करते हैं। और अल्टीमेटली लॉसेस किसको होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स को। 5 कुछ कारण है जिसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। हालांकि ये जो प्रेजेंटेशन है, ये डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास भी रहता है, आप उसे गो थ्रू कर सकते हैं। सो बहुत सारे कारण है। न्यूएस्ट इंडस्ट्री है क्रिप्टो मार्केट, अपने आप में बहुत नई इंडस्ट्री है। लिमिटेड ग्लोबल एडोप्शन है। एडॉप्शन ऑफ रियल की यूज केस एप्लीकेबिलिटी है, यानी कि अगर आप पूरी दुनिया में घूम करके देखें, तो क्रिप्टो का इस्तेमाल अदर पूरी दुनिया में आपकी लाइफ में डे टू डे जो आप एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस करते हैं, उसके लिए इस्तेमाल नहीं होता है। क्रिप्टो सिर्फ एक ट्रेडिंग टूल बन करके रह गया है। क्रिप्टो का इस्तेमाल खरीदने, बेचने और ट्रेडिंग टूल के अलावा दूसरा कोई इस्तेमाल अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं है। चौथा जो कारण है, जो सबसे बड़ा कारण है क्रिप्टो वॉलिटिलिटी का, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिप्टो वेल। और मैं बार बार लोगों को ये कहता रहता हूं कि आज की डेट में क्रिप्टो की एक्सट्रीम वॉलिटिलिटी के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिप्टो वेल्स। क्रिप्टो वेल्स आप उन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को कहते हैं जो कि किसी भी कॉइन या टोकन की मेजर मैसिव सप्लाई अपने पास होल्ड करके रखते हैं। और उनके पास मैसिव मैसिव क्रिप्टो किसी भी टोकन या कॉइन की सप्लाई होने की वजह से उनके पास एक कैपेसिटी आ जाती है। किस बात की कैपेसिटी? उस पर्टिकुलर कॉइन के प्राइसेस को डंप और पंप करके उसके प्राइसेस को बढ़ाने और घटाने की। यानी कि इनके पास क्रिप्टो का इतना मैसिव चंक रहता है कि ये सारे मिलकर के किसी भी मूवमेंट डंपिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली बहुत तेजी से प्राइसेस गिर जाते हैं। पंपिंग करते हैं तो भी बहुत तेजी से करते हैं, जो कि मार्केट के अंदर एक फेक, जो आप कह सकते हैं, सेंस जो है क्रिएट करते हैं। पांचवा जो कारण है, दैट इज गवर्नमेंट रेगुलेशन इम्प्लीकेशंस। ऑब्वियसली क्रिप्टो मार्केट इतनी नई है, सरकारें घबरा रही हैं, एक पैरेलल इकोनॉमी डेवलप होने का खतरा उन्हें रहता है, जिसकी वजह से क्रिप्टो के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई किए जा रहे हैं। और आखिरी जो कारण है, दैट इज टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स। क्रिप्टो के अंदर इतनी मैसिव डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मैं फिर से एक चीज आपको कहना चाह रहा हूं दोस्तों, पूरी की पूरी ब्लॉकचेन इंडस्ट्री अभी अपने आप में इन्फेंसी स्टेज में है। आज के 10 साल बाद ये कैसी दिखने वाली है, इसका अंदाजा हम लोगों को अभी से नहीं है। हम इसके बारे में कह भी नहीं सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो को लेकर के बहुत लॉन्ग टर्म में कोई बड़ा विजन, एग्जिस्टिंग रूप रखा और एग्जिस्टिंग फेस को लेकर के बना लेना, ये भी अपने आप में एक धोखा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आने वाले टाइम में इस इंडस्ट्री के अंदर इतने बड़े चेंजेस होने वाले हैं, मैसिव डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। और ये इसलिए भी है बिकॉज ज्यादातर जितने भी ग्लोबली डेवलपर्स हैं, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या क्रिप्टो इस वक्त सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। अगर हम किसी भी मार्केट के साथ कंपेयर करके देखें, फॉर एग्जांपल इस स्लाइड के अंदर आपकी कंपनी ने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि अगर आप एक नॉर्मल मार्केट के साथ कंपेयर करें, तो उसका जो एवरेज वॉलेटिलिटी इंडेक्स रहता है किसी एग्रेसिव मार्केट का, दैट इज 24.83 एवरेज। हम इसको 25 पकड़ करके चलते हैं। क्रिप्टो का जो एवरेज वॉलेटिलिटी इंडेक्स रहता है, वो हमेशा ही 75 के आसपास रहता है। 3 गुना ज्यादा तो इसका इंडेक्स है। यानी कि अगर हम इसको वॉलेटिलिटी में, अगर इसके हम फिगर्स लेकर के आए, तो आप ये परसेंटेज में बात करें, तो आप ये समझिए कि ये किसी नॉर्मल मार्केट से क्रिप्टो मार्केट 3,000 गुना ज्यादा एग्रेसिव और वॉलेटाइल है। इसके पीछे के कारण क्या है, मैं आपको सारे ही पहले ही बता चुका हूं। और ये सारे कारण अल्टीमेटली सबसे ज्यादा नुकसान किसके लिए करते हैं? सबसे ज्यादा नुकसान किन लोगों को इसकी वजह से होता है? वो होता है रिटेल इन्वेस्टर्स को। फ्रेंड्स, अब आप समझ रहे होंगे कि जिस वक्त पे 65,000 पे बीटीसी का प्राइस था, तो सबसे ज्यादा मुनाफा किसने कमाया? उन्होंने, जिन्हें जिन्हें मालूम था कि वो मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मेरा इशारा साफ है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की तरफ को। उसके बाद सडनली मार्केट क्रैश होती है। एक जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, उसके पास की बेसिक मैनिपुलेशन इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है, जिसकी वजह से उसके लिए प्रेडिक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है कि उसे मार्केट में एंटर कब करना चाहिए और मार्केट से बेसिकली एग्जिट करना कब करना चाहिए। लेकिन ये जो क्रिप्टो वेल्स हैं, ये एक्सचेंजेस के साथ मिलकर के मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात के ऊपर। पूरी दुनिया में जितने भी टोटल क्रिप्टो के अंदर लोग हैं,
60% से ज्यादा लोग बिल्कुल पिछले 2 सालों के अंदर यानी कि बिल्कुल नए हैं। दूसरी बात, जितने भी टोटल रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उसमें से 85% से ज्यादा लोग हमेशा नुकसान में रहते हैं। इन लोगों को सर्व करने के लिए, इन लोगों को गाइड करने के लिए, इन लोगों को, अब आप देखिए क्रिप्टो के अंदर कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, कोई सरकार इस मैनिपुलेशन को रोकने के लिए सामने नहीं आती है। इनफैक्ट वो तो कोई रेगुलेशंस बनाना ही नहीं चाहती है, अवॉइड करना चाहती है। इसके अभाव में पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसे प्लेटफॉर्म की, एक ऐसे सिस्टम की कमी है जो कि प्योरली डेडिकेटली बनाया गया हो रिटेल इन्वेस्टर्स के राइट्स को, इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें एजुकेट करने के लिए, उन्हें सर्व करने के लिए। और यहीं पर शुरू शुरुआत होती है आईटेक के उनके पहले बड़े जो प्रोजेक्ट है, यानी कि पहला जो बड़ा सर्विस है जिसे हम और आप म्यूफाई के नाम से जाते हैं। फ्रेंड्स, प्रॉब्लम्स मैंने आपको बता दी, सोल्यूशन पावरफुल, इनोवेटिव, डेडिकेटेड, इंप्रेसिव जो सोल्यूशन डेवलप किया है आईटेकियन की तरफ से, उसका नाम है म्यूफाई। म्यूफाई बहुत ही सिंपल है, इसको आप म्यूचुअल फंड के साथ रिलेट कर सकते हैं, यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में आईटेकियन पहला ऐसा इकोसिस्टम है जिसके अंदर, क्रिप्टो के अंदर फर्स्ट एवर टाइम म्यूचुअल फंड को इंट्रोड्यूस किया गया है। आज तक आप में या पूरी दुनिया में किसी ने भी क्रिप्टो के अंदर म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट नहीं लाया। दिस इज द फर्स्ट एवर कंपनी, और यू कैन से द ऑर्गेनाइजेशन दैट इंट्रोड्यूस्ड म्यूचुअल फंड, और यू पर से यू कैन से क्रिप्टो म्यूचुअल फंड फॉर द फर्स्ट एवर टाइम। तो आप ये भी कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में म्यूचुअल फंड का आइडिया क्रिप्टो के अंदर एसोसिएट करने का जो पहली बार कदम उठाया है वो आईटेकियन की टीम ने उठाया है। म्यूचुअल फंड के पीछे आइडिया बड़ा सिंपल सा रहता है। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि पूरी मार्केट, क्रिप्टो मार्केट की मैनिपुलेशन पॉसिबल इसलिए है क्योंकि वेल्स एग्जिस्ट करती हैं, और वेल्स के साथ अगर आप टक्कर लेना चाहते हैं तो आपको खुद को एक वेल होना पड़ता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर एक शक्तिशाली क्रिप्टो वेल आपके सामने है, उनके साथ टक्कर लेने के लिए, उनसे बचने के लिए या उनके साथ चलने के लिए आपको खुद को एक क्रिप्टो वेल होना होता है। लेकिन एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्रिप्टो वेल होना नामुमकिन है, लेकिन एक तरीका है। पूरी दुनिया के रिटेल इन्वेस्टर्स सारे इकट्ठे हो जाएं, अपनी छोटी छोटी जमा पूंजी इकट्ठा करें, एक बड़ा फंड जनरेट करें, और उस बड़े फंड को निवेश करने के लिए, डे टू डे बेसिस पे ट्रेड करने के लिए, उस फंड को मैनेज करने के लिए दुनिया भर के बेस्ट जो ट्रेडर्स हैं, जो बेस्ट शार्प माइंड्स हैं, उनकी टीम को हायर किया जाए और उन्हें जिम्मेदारी दी जाए उस बड़े मैसिव कैपिटल को डे टू डे बेसिस पे ट्रेड करने की। तो आपके पास एक टूल मिल जाता है, एक जरिया मिल जाता है जहां से आप क्रिप्टो वेल्स के साथ आप टक्कर ले सकते हैं, या फिर क्रिप्टो वेल्स की मूवमेंट को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सेम बेसिस पे, सेम आइडिया पे म्यूचुअल फंड्स नॉर्मल ट्रेडिशनल मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, और सेम तरीके से या उसी फंडामेंटल को लेते हुए क्रिप्टो में पहली बार म्यूफाई को इंट्रोड्यूस किया गया है। फ्रेंड्स, आज से पहले आपने क्रिप्टो की, अगर आप सीएमसी पे जाकर के देखते हो तो आपको कैटेगरीज मिलती हैं, आपको कैटेगरीज मिलती हैं, डीफाई की कैटेगरीज मिलती हैं, आपको वहां पे जाकर के एनएफटी की कैटेगरी मिलती है, मेटावर्स की कैटेगरी मिलती है। कुछ एक वर्षों की बात है, प्रोबेबिलिटी 2 या 3 सालों के बाद उसी पर एक नई कैटेगरी का जन्म आईटेकियन की टीम के द्वारा किया गया, दैट इज म्यूफाई। तो आप 2-3 वर्षों में देखेंगे कि डीफाई के साथ साथ एक और कैटेगरी बड़ी हो चुकी होगी, प्रोमिनेंट हो चुकी होगी, दैट विल बी द म्यूफाई। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस ब्यूटीफुल इन्वेंशन, आप कह सकते हैं, ब्यूटीफुल सर्विस या प्रोडक्ट के लिए कह सकते हैं। 3 तरह के म्यूचुअल फंड को लॉन्च किया गया है। पहला फंड है क्रिप्टो बॉन्ड फंड इंडेक्स, सीबीएफआई। बहुत ही सिंपल है, क्रिप्टो बॉन्ड फंड इंडेक्स के अंदर पूरी दुनिया के सबसे बड़े मार्केट कैप वाले 50 प्रोजेक्ट्स को पिक किया जाता है, और ऐसे 50 प्रोजेक्ट्स को पिक किया जाता है जो किसी ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हो, एक्सचेंज के टोकन हो या फिर वॉलेट टोकन हो, क्योंकि सबसे सबसे आप स्टेबल कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े मार्केट कैप वाले 50 सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स को पिक किया जाता है। सीबीएफआई के अंदर, यानी कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में जिन भी लोगों का निवेश रहता है, उनके उस जो फंड होता है, उस फंड को इन्हीं 50 के आसपास प्रोजेक्ट्स के अंदर डे टू डे बेसिस पे ट्रेड किया जाता है। इसके की फीचर्स हैं, मिनिमम रिस्क फैक्टर ऑब्वियसली, क्योंकि सबसे स्टेबल प्रोजेक्ट्स के अंदर निवेश होता है, लोएस्ट है इंडस्ट्री के अंदर, मोस्ट कंसिस्टेंट एंड एश्योर्ड ट्रेडिंग रिटर्न्स रहते हैं, और इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंदर यूजर्स को एवरेज मंथली 5% तक के रिटर्न्स जनरेट करके जो आईटेकियन की टीम है वो देती है। दूसरा जो फंड है, दैट इज एनएफटीज एंड डीफाई फंड इंडेक्स, एनडीएफआई आप इसे कह सकते हैं। अभी इस फंड के नाम से जाहिर हो जाता है कि एनडीएफआई में जिन लोगों का निवेश होता है, लेटर से आप अपने लिए जो म्यूचुअल फंड है वो एनडीएफआई म्यूचुअल फंड आप अपने लिए चुनते हैं, यानी कि अपना जो निवेश है वो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंदर करते हैं। तो बड़ी सही साफ सी बात है कि इसका जितना भी टोटल जो कलेक्शन रहती है, टोटल जो फंड जनरेट होता है या जो फंड रेज होता है, उसकी इन्वेस्टमेंट
एनएफटीज के प्रोजेक्ट्स में और पूरी दुनिया के सबसे बड़े डीफाई प्रोजेक्ट्स के अंदर किया जाता है। यानी कि आप ग्लोबली रैंकिंग निकालें, पूरी दुनिया के जो 70 सबसे बड़े एनएफटी के और डीफाई के प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हीं के अंदर ही डे टू डे बेसिस पे इसका फंड ट्रेड किया जाता है, निवेश किया जाता है डे टू डे बेसिस पे। उसी फंड को इन्हीं 70 प्रोजेक्ट्स के अंदर ट्रेड किया जाता है। की फीचर्स बेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये नई कैटेगरीज हैं एनएफटीज और डीफाई वट एवर यू से, लेकिन आज भी बहुत पॉपुलर, सबसे ज्यादा मैसिव जो वॉल्यूम रहता है ट्रेडिंग का, वो बेसिकली इन दो कैटेगरी के अंदर रहता है। स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ, जो प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन्स है, फॉर एग्जांपल आप इथेरियम की बात करें या फिर आप मैटिक की बात करें, यानी कि पॉलीगन की बात करें, कार्डेनो की बात करें, पोल्का डॉट की, सोलाना की बात करें, तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलर रहते हैं उन ब्लॉकचेन्स के ऊपर। मिनिमम टू मॉडरेट रिस्क फैक्टर है, हाई एश्योर्ड ट्रेडिंग रिटर्न्स रहते हैं। इसके अंदर जिन भी लोगों ने अपने लिए इस म्यूचुअल फंड को लिया होता है, उनको एवरेज मंथली अप टू 7.5% तक के जो है रिटर्न्स रहते हैं, यानी कि आपको उनको प्रॉफिट पर मंथ का रहता है। तीसरा जो म्यूचुअल फंड है उसे नाम दिया गया मीम्स एंड लॉन्चपैड फंड इंडेक्स, एमएलएफआई, आप इसे नाम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं। अब इसका भी नाम देख के ही आप समझ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में जिन भी लोगों का निवेश होता है, उससे डे टू डे बेसिस पे कैसे प्रोजेक्ट्स में डील किया जाता होगा, कैसे प्रोडक्ट में ट्रेड किया जाता होगा, मीम्स के अंदर और लॉन्च पैड्स के अंदर। यानी कि एमएलएफआई के लिए, एमएलएफआई के अंदर जो एग्रेसिव यानी कि एग्रेसिवनेस है, वॉलेटिलिटी इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की इतनी ज्यादा है कि आईटेक्यून की तरफ से भी इस पर्टिकुलर फंड के अंदर जितनी टोटल फंडिंग रेज होती है, टोटल जो निवेश होता है लोगों का, उसे मैनेज करने के लिए तकरीबन 3 गुना बड़ी टीम रखी गई है और डे टू डे बेसिस पे 24/7 इस पर्टिकुलर फंड को मैनेज किया जाता है। कुछ खास बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पर्टिकुलर फंड के अंदर जितना भी टोटल जो कैपिटल रेज होता है, जो भी कैपिटल इन्वेस्टेड होता है, उन्हें उन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है जो किसी मीम प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो या फिर लॉन्च पैड प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो। अब ये दोनों शब्द मैं आपको बताना चाहता हूँ। मीम्स का मतलब है ऐसे बहुत सारे कॉइन्स और टोकन्स हैं जिनके बारे में आपने सुना है, फॉर एग्जांपल डॉज या फिर आप कहेंगे शिबा इनू, जिनका कोई पर्पस नहीं है, खाली वो एंटरटेनमेंट के लिए बनाए गए, उन्हें आप मीम टोकन की कैटेगरी में डालते हैं। मीम टोकन बहुत वॉलेटाइल होते हैं, इसमें अगर कुछ लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी होता है तो बहुत ज्यादा लोगों को बहुत बड़ा लॉस भी होता है। दूसरे जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो आते हैं लॉन्च पैड्स। लॉन्च पैड्स मतलब जितने भी टोटल ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल आप इथेरियम की बात करें, बाइनास लॉन्च पैड है, पोल्का स्टार्टर, कुसुमा, सोला स्टार्टर, कार्डेनो, मैटिक, सबके अपने अपने लॉन्च पैड्स हैं। इन लॉन्च पैड्स का मकसद क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर आप बाइनास लॉन्च पैड की बात करें, तो बाइनास लॉन्च पैड बेसिकली जितने भी न्यू स्टार्टअप्स होते हैं उनके लिए हर तरह की फंडिंग एंड अदर सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर बाइनांस के लॉन्च पैड के ऊपर कोई प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो बाइनांस ने ऑब्वियसली पहले उसकी इनिशियल जो स्क्रूटिनी है, वो फैक्ट फाइंडिंग है, वो ऑलरेडी करके रखी है, उसके बाद ही प्रोजेक्ट को वो अपने पास लेते हैं और उसको फिर ओवरऑल सर्विसेज देते हैं। तो आप ये समझिए कि लॉन्च पैड्स के ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं वो रिलेटिवली बिल्कुल नए होते हैं, बिल्कुल नए प्रोजेक्ट्स होते हैं। नए प्रोजेक्ट्स के अंदर जहां पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है, वहीं पर प्रॉफिट अर्न करने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांस होता है, अपॉर्चुनिटी होती है, वो भी बहुत मैसिव होती है। की फीचर्स की बात करें, निवेश प्रोजेक्ट्स हाईएस्ट ग्रोथ पोटेंशियल होता है, मैं पहले बता चुका हूं। इसके अंदर जो रिस्क है वो मॉडरेट टू हाई रिस्क रहता है। हाईएस्ट रिटर्न इंडस्ट्री के अंदर मिलते हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर। यूजर्स को अप टू 15% तक के मंथली जो प्रॉफिट्स हैं वो जनरेट करके निकाले जाते हैं। आने वाले टाइम में आईटेकियन की जो टीम है फर्दर अदर म्यूचुअल फंड्स को लॉन्च करने वाली है। अब इसके जो नाम है आप लोगों के सामने लिखे हैं, ग्लोबल स्टॉक डेरिवेटिव्स ऑप्शन फ्यूचर मार्जिन में भी निकाले जाएंगे, या एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेटावर्स लॉन्च पैड्स के अंदर भी निकाले जाएंगे, डिजिटल गेमिंग, ग्लोबल पॉलिटिकल अफेयर्स एंड मैक्रोइकोनॉमिक शिफ्ट्स के अंदर भी। अब म्यूचुअल फंड ये किस तरह के होने वाले हैं, इनका क्राइटेरिया या किस तरह से दिखेंगे, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये जब लॉन्च होंगे तभी हम कह सकते हैं। तो दैट वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट। फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको और कहना चाहता हूँ, अगर आप मार्केट में किसी भी आप इकोसिस्टम को देखेंगे, जब भी उनका इंट्रोडक्शन होता है मार्केट के अंदर, तो बेसिकली वो प्रोजेक्ट नहीं बनाते हैं, इनफैक्ट वो पहले फंड रेज करते हैं, एड्रॉप करते हैं, उसके बाद फंड रेज करते हैं, उसके बाद जाकर के प्रोजेक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। आईटेकियन टीम बहुत क्लेवर है इस मामले में। सबसे पहली बात, मार्केट में तब तक कानो कान खबर ही नहीं होने दी जब तक पहले प्रोजेक्ट को डेवलप नहीं किया। प्रोजेक्ट को पूरी तरह से डेवलप होने के बाद ही इसे मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया, और ये प्रोजेक्ट अपने आप में यूनिक था जिसका नाम था म्यू5। ओके, अब हम बात करने वाले हैं टैग की। फ्लाइंग फ्रेंड्स, वैसे तो मैं आपको ये कहने वाला हूं कि इसके आगे की जो टैग वाली स्लाइड्स हैं, इन स्लाइड्स को एक्सप्लेन करने का इसके बाद हमारे पास दूसरा मौका नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो
आई टैग टोकन है, अब ये टैग कॉइन बन चुका है, जिसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। फिलहाल जो अभी मेरे पास एज ऑफ नाउ, आज तक, यानी कि कल रात 12 बजे तक का जो हमारे पास टाइम है, जो डाटा है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ। इस एंटायर इकोसिस्टम को डेवलप एंड डिप्लॉय किया गया था बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर। जो टोकन बनाया गया था, नेटिव टोकन, उसका नाम है टैग। तो आप कह सकते हैं कि टैग का सिंबल टीएसी है, टोकन का नाम है टैकियन म्यूचुअल फंड इंडेक्स टोकन, और जो नेटवर्क मैंने आपको पहले ही बता दिया, BEP20 टोकन है, बाइनांस स्मार्ट चेन के ऊपर एसेंट बनाया गया था, एंटायर इकोसिस्टम को डेवलप किया गया था। टैक्नोमिक्स की अगर हम बात करें, टोटल सप्लाई है 300 मिलियन टोकन, आईडीओ के थ्रू 20%, यानी कि 60 मिलियन टोकन को सेल किया गया। डेवलपमेंट के लिए 20% टोकन, प्री सेल के थ्रू 10% टोकन, मार्केटिंग के लिए 10% टोकन एलोकेट किए गए हैं, एडवाइजर्स के लिए 5% फ्री एयर ड्रॉप के लिए 5%, फाउंडर्स के लिए 5%, एंड देन पब्लिक लिस्टिंग के थ्रू जो टोकन सेल किए जाने थे वो थे 25%। अब एक मजेदार बात आपको बताऊं, ये जो एंटायर टोकेनोमिक्स है, आईटेकियन की टीम ने कानो कान खबर नहीं होने दी कि इससे पहले कि आपका ओवरऑल जो म्यूचुअल फंड के थ्रू जो आईडीओ की सेल कंप्लीट होनी हो, उससे पहले वो अपनी ब्लॉकचेन लेकर के आने वाले हैं। सो इसका मतलब है कि जो ये टोकेनोमिक्स में आपको दिखा रहा हूं, ये टोकेनोमिक्स एक्चुअल में कंसिडर किया जा रहा है, या ये एग्जिस्टेंस में है सिर्फ 15 तारीख को रात 12 बजे तक के लिए। और आपके सामने इंफॉर्मेशन आ भी चुकी होगी कि अभी ये जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, इसे बाइनांस स्मार्ट चेन से उठा करके अब इसे माइग्रेट किया जा रहा है आईटेक की उनकी खुद की ब्लॉकचेन के ऊपर। इसके ऊपर हम आगे जाकर के बात करेंगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ द टैग। अब ये फंक्शन जो है किसी टैग के, यानी कि चाहे वो टोकन हो या कॉइन हो, वो सेम रहते हैं। टैग के जो कि आपका अभी टोकन है, कॉइन बनने वाला है, उसके 3 फंक्शन है: ग्रोथ मैकेनिज्म, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इंजन एंड इकोसिस्टम फ्यूल। एंटायर इकोसिस्टम के अंदर फ्यूल का मतलब है कोई भी ट्रांजेक्शन, किसी भी सर्विस को अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको वहां पर ट्रांजेक्शन के लिए जो कॉइन चाहिए, जिस फॉर्म में आपका ट्रांजेक्शन हो पाएगा, दैट विल बी द टैग। प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इंजन का मतलब है जैसे जैसे लोगों का निवेश इसमें बढ़ता जाएगा, यानी कि म्यूचुअल फंड के अंदर बढ़ता जाता है, या इस कॉइन को लोग बाय करना, टोकन को बाय करना शुरू करेंगे, तो जो टोटल फंड कलेक्शन होती है, उसका एक बहुत बड़ा चंक फर्दर प्रोजेक्ट्स को डेवलपमेंट के अंदर निवेश किया जाता है। तीसरा जो फंक्शन रहता है, दैट इज ग्रोथ मैकेनिज्म। इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग जो निवेशक है, यूजर्स हैं आपकी तरह, जो इनिशियली आईटेकियन के इकोसिस्टम को फंडिंग करते हैं या सपोर्ट करते हैं, उन्हें उनके लिए एक पावरफुल मैसिव ग्रोथ जनरेट करके दी जा सके या दिलवाई जा सके। तो ये एंटायर मैकेनिज्म भी टैग टोकन या फिर कॉइन के साथ कनेक्टेड है। ओके, कुछ एक लोग मुझे मैसेजेस भेज रहे हैं। पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सर वॉइस कट हो रही है। ओके, मेरे पास मैसेज आया किसी का, वॉइस कट हो रही है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, एम आई ऑडिबल टू यू? क्या मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? चैट सेक्शन में जाइए, जल्दी जल्दी यस लिख करके भेजिए, बिकॉज एक दो लोगों ने लिखा है कि ऑडियो में दिक्कत आ रही है। ओके, ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि ऑडियो सही है। मेरे पास मोहन लाल जी का मैसेज आया था, सर वॉइस कट हो रही है। मोहन लाल जी, मेरा रिक्वेस्ट है सर, ज्यादातर लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए हैं, अभी भी प्रॉब्लम आ रहे हैं कि उन्हें लगता है कि ऐसा मेरे एंड पे कोई दिक्कत नहीं है। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज काइंडली लॉग आउट योरसेल्फ, और आप अपना बैंडविड्थ चेक करें या अपना सिग्नल विग्नल चेक करें, अपना ऑडियो प्रॉपरली चेक करें, मे बी शायद आपके एंड पे दिक्कत हो। कंवर कैलाश चौहान जी ने बहुत लंबा चौड़ा कुछ मैसेज लिख करके भेजा है, जो मैं इन बिटवीन अभी पढ़ नहीं पाऊंगा। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन आई विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेरी। सो एनीवे फ्रेंड्स, सो वापस आते हैं प्रेजेंटेशन को। एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन प्लीज डू नॉट पुट अप एनी क्वेरी। ये लोगों के मैसेज के नीचे दब जाएगी, मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊंगा। एनीवे, लेट्स गो अहेड। अब आता है टैग का प्राइस। अभी मैं फिर से दोस्तों कह रहा हूँ, ये जो टैग का प्राइस डिटरमिन होता है, अभी हम टैग टोकन की बात कर रहे हैं, और जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये सिर्फ नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए है। क्यों? क्योंकि 16 तारीख के बाद तो आपका टैग टोकन तो टैग कॉइन बन जाए, अगर कॉइन के अंदर जो प्राइस डिटर्मिनेटिंग फैक्टर है वो कुछ अलग तरह का है। सो फिलहाल अभी सिर्फ ये देखिए कि जो टैग का आपका टोकन है, इसका प्राइस 3 चीजों से इन्फ्लुएंस्ड होता है। बीएनबी का प्राइस ऑब्वियसली ऊपर जाता है, तो टैग की वैल्यू डॉलर में बढ़ती है। अगर बीएनबी का प्राइस गिरता है तो टैग की वैल्यू ऑब्वियसली गिरती है, डायरेक्ट रिलेशन में है। दूसरा आता है टोकन की डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि टोकन को लोग ज्यादातर खरीद रहे हैं, बेच कम रहे हैं, तो ऑब्वियसली प्राइस ऊपर जाएगा। टैग को अगर खरीद लोग कम रहे हैं और बेच ज्यादा रहे हैं, तो ऑब्वियसली नीचे आएगा। तीसरा जो फैक्टर है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, और इसका इन्फ्लुएंस टैग के ऊपर ऐसा है कि प्राइस कभी भी नीचे नहीं आता है, वो है एवरेज म्यूफाई इंडाइसिस। हालांकि अभी तक
म्यूचुअल फंड के इंडाइसिस को लॉन्च नहीं किया गया था क्योंकि अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लॉकचेन था वो डेवलपमेंट में आईटेक्यून की टीम बिजी थी। आईटेक्यून का खुद का ब्लॉकचेन डेवलप हो चुकी है। तो अब आप देखेंगे अगले 10 से 15 दिनों के अंदर प्रोबेबिलिटी है कि जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके इंडेक्सेस अब आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे और आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है वो किस तरह का है। वो डे टू डे बेसिस पे आप उससे मिनट टू मिनट या उससे पर सेकंड आप उसे देख भी पाएंगे। सो दैट वाज द प्राइस डिटर्मिनेशन। और अब बात करने वाले हम लोग इनिशियल डिजिटल ऑफरिंग की। दोस्तों, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं कि कोई भी व्यक्ति जो इकोसिस्टम को समझ पाता है, इकोसिस्टम की पावर को समझता है, आईटेक्यून के प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्टेड है, वो अपने लिए डायरेक्टली टोकन या कॉइन को खरीद सकता है। इन टोकन्स को आप अपने पास होल्ड कर सकते हैं और जब आपके मन मुताबिक इनका प्राइस बढ़ जाएगा तो आप इन्हें सेल कर सकते हैं। तो टोकन को ग्लोबली कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है, डायरेक्टली अपने वॉलेट से खरीद सकते हैं और डायरेक्टली उन्हें सेल भी कर सकते हैं। बाइंग एंड सेलिंग के ऊपर किसी तरह की कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन जो इनिशियल डिजिटल ऑफरिंग के साथ साथ जो आपका एफिलिएट प्रोग्राम है, एफिलिएट प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड यूजर्स के लिए है। यानी कि एफिलिएट प्रोग्राम में सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे जो कि म्यूचुअल फंड में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका मतलब है आप अपने लिए टैग खरीद करके नॉर्मली आप अपने वॉलेट में स्टोर करके रख सकते हैं। आप उन्हें जब चाहें तब सेल कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप चाहें तो अपने लिए टैग के थ्रू म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड तीन तरह के मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तीनों म्यूचुअल फंड में फॉर एग्जांपल सीबीएफआई है, इसके अंदर आपको 1 साल के लिए लॉकिंग पीरियड है और उसका जो पर मंथ एवरेज रिटर्न है मैंने आपको बता दिया। एनएफटीज के अंदर 2 साल का लॉकिंग पीरियड है, यानी कि 2 साल तक आपका निवेश रहता है लॉक्ड और उस बीच में आपके एवरेज मंथली रिटर्न्स क्या रहते हैं मैंने बता दिया। तीसरे के अंदर जो लॉकिंग पीरियड है वो 3 ईयर्स का है। तो आप अपने पसंद का कोई भी म्यूचुअल फंड अपने लिए खरीद सकते हैं। म्यूचुअल फंड अगर आपने $100 या उससे ऊपर के अमाउंट का खरीदा है तो आप ऑटोमेटिकली एफिलिएट प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। एफिलिएट प्रोग्राम में 3 तरह के इंसेंटिव आपको दिए जाते हैं: पार्टिसिपेशन इंसेंटिव्स, रिकरिंग इंसेंटिव एंड देन रिवॉर्ड्स। पार्टिसिपेशन इंसेंटिव बड़ा सिंपल है। आप अपनी टीम जनरेट क्रिएट करते हैं, 3 जनरेशन लेवल तक आपको ये इंसेंटिव दिया जाता है। जिन लोगों को आप डायरेक्टली रेफर करते हैं उनके टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट का 7% आपको मिलता है। सेकंड जनरेशन पे यानी कि सेकंड लेवल पे जितने टोटल लोग होते हैं उससे उनके टोटल निवेश का यानी कि टोटल जो उनका डॉलर्स में निवेश हुआ होता है उसका 2% इंसेंटिव आपको मिलता है। थर्ड जनरेशन से 1% मिलता है। सो सिंपल, बहुत ही सिंपल। ये कोई एमएलएम प्लान नहीं है लेकिन बहुत ही सिंपल सा एक एफिलिएट प्रोग्राम है। 3 लेवल का प्लान है। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखने वाली है कि तीनों के तीनों लेवल से के बेनिफिट लेने के लिए कम से कम आपके 3 डायरेक्ट होने चाहिए। पहले लेवल के लिए कोई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं है, दूसरे लेवल पे 2 डायरेक्ट होने चाहिए, तीसरे लेवल का भी आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो टी डायरेक्ट आपके पास होने चाहिए। ओके, रैकरिंग इंसेंटिव और भी इंटरेस्टिंग है। रैकरिंग इंसेंटिव आपको 15th लेवल तक जितनी आपकी टोटल टीम होती है उनको हर महीने जो म्यूचुअल फंड के रिवॉर्ड्स आते हैं, मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया आपको पर मंथ रिवॉर्ड्स आते हैं। पर मंथ जो आपका म्यूचुअल फंड का आपको प्रॉफिट रिटर्न आता है। तो जितना भी टोटल आपको म्यूचुअल फंड का डेली प्रॉफिट रिटर्न होता है उसका सर्टन परसेंटेज अगर आपके पास टीम है तो आपको भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जिन लोगों को आपने डायरेक्टली रेफर किया है उनको डेली बेसिस पे मिलने वाला उनके म्यूचुअल फंड का जो डेली प्रॉफिट है उसका 20% आपको मिलता है। सेकंड लेवल पर 10%, थर्ड फोर्थ फिफ्थ जनरेशन में हर व्यक्ति के ऊपर 5%, 6 to 10 के ऊपर 3%, 11th एंड 12th के ऊपर 5% पर जनरेशन पर पर्सन है। 13वें 14वें 15 लेवल पे आखिरी के जो 3 लेवल है उसमें 10% पर पर्सन पर जनरेशन है। रैकरिंग इसलिए है क्योंकि इन लोगों को या इस टीम बनाने को आपके एफर्ट्स एक बार थे, लेकिन इन्हें तो म्यूचुअल फंड के प्रॉफिट हर रोज मिलने हैं और जब तक इन्हें मिलेंगे तब तक इसका जो सर्टन परसेंटेज है वो आपको भी मिलेगा। दैट इज रैकरिंग इंसेंटिव। आखिरी जो इनकम है दैट इज रिवॉर्ड्स एंड ओकेजनल बोनांजा। अब लेटेस्ट रिवॉर्ड्स या फिर बोनांजा कहें, टारगेट्स टाइप चीजें पीछे आप कह सकते हैं, वो जो आईटेक्यून टीम है, मैनेजमेंट है, डे टू टाइमली लॉन्च करती रहती है। उसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको वेबसाइट को विजिट करना होगा। और अब बात आती है बहुत इंटरेस्टिंग, हम पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहां पर हम फर्दर डिटेल आपको बात करने वाले हैं। अब आती है एक एक्साइटिंग न्यूज। हालांकि काफी सारे लोग अभी जो लेटेस्ट ट्रेनिंग रही थी कसौली के अंदर, जो कि प्रिंस शर्मा जी और सक्सेना जी, बलदेव औलख जी ने, इन सब ने मिलकर के उस ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज किया था। उसमें बहुत सारे लोग आए थे। आप में से मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग थे जो उस ट्रेनिंग में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। चैट सेक्शन में जरा जाइए, यस लिख करके भेजिए कि हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि आप लोगों तक तो इन्फॉर्मेशन, जो खुशखबरी वो ऑलरेडी पहुंच चुकी होगी। बाकी लोगों तक भी मैं बात करने वाला हूँ, बाकी लोगों तक भी मैं जाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी कभी लोग ये पूछते हैं कि जितने भी प्रोजेक्ट्स मार्केट में आते हैं
मार्केट में उतरने से पहले, इससे पहले कि एक्चुअल में उनका कोई प्रोजेक्ट मार्केट में लॉन्च हो, उससे पहले वो अपना लंबा चौड़ा एक रोड मैप लोगों को या कम्युनिटी के सामने डिस्प्ले में डाल देते हैं, जिस रोड मैप के अंदर अगले 2 4 5 साल में वो करने वाले क्या है, वो पूरा का पूरा स्टेप वाइज या उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, उसको उसको स्टेप वाइज उसमें दिखाया जाता है। आप मार्केट में किसी भी अदर सो कॉल्ड आप कहें स्कीम या फिर अदर जो प्रोजेक्ट्स हैं, कंपनीज हैं, उनको अगर आप नजर डालेंगे तो उनके रोड मैप की शुरुआत वो किसी वॉलेट के बनाने से होती है, और उनकी जो एंडिंग होती है 4 साल में, वो किसी ब्लॉकचेन बनाने का उनका सपना रहता है। तो कभी कभी लोग पूछते हैं कि आईटेकिया ने अपना रोड मैप क्यों नहीं दिया। इसका बड़ा सिंपल सोफिस्टिकेटेड आंसर मैं आपको देने वाला हूँ। आईटेकियन का कोई भी प्रोजेक्ट, पहली बात यूनिक होने वाला है, अपने आप में ऐसा प्रोजेक्ट या ऐसी चीज इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि मार्केट में पहले ना हो। तो इसलिए अपने रोड मैप के अंदर इन्होंने ना तो वो चीज लिखी है, और दूसरी चीज, आईटेकियन की टीम ये बिलीव करती है कि आईटेकियन ने जब शुरुआत करी तो अपना फंड लेकर के बाद में प्रोजेक्ट नहीं बनाया, म्यूफाई को पहले क्रिएट किया, लॉन्च किया, उसके बाद जाकर के लोगों के बीच में कम्युनिकेट करना शुरू किया। इससे पहले कि लोग म्यूफाई को ढंग से समझ पाते, उससे पहले ही आईटेक उनकी खुद की ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि दूसरे किसी सो कॉल्ड प्रोजेक्ट के लिए 4 4 5 5 साल बाद वो अपने लिए टारगेट करते हैं कि हम लोग अपनी ब्लॉकचेन डेवलप करेंगे, आईटेक उनकी ब्लॉकचेन ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुकी है। आप लोगों को, ज्यादातर लोगों को मालूम है, 1 महीना पहले लॉन्च कर दी गई थी और टेस्टिंग फेज चल रहा था। बहुत सारे तरह तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी टेस्टिंग चल रही थी और फाइनली टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि अब आईटेकियन की ब्लॉकचेन बिल्कुल तैयार है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ब्लॉकचेन से थोड़ा सा रूबरू कराता हूँ, कुछ एक चीजें आपको बताऊंगा, और उसके बाद बताऊंगा कि ब्लॉकचेन पे पूरा का पूरा इकोसिस्टम शिफ्ट हो जाने के बाद आपको क्या अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं, क्या क्या डेवलपमेंट्स फर्दर होंगी, क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। सो इससे आगे आईटेकियन ब्लॉकचेन यानी कि टेक चेन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आईटेकियन ने जो एंटायर अपना इकोसिस्टम बनाया है उसका नाम रखा गया है आईटेकियन न्यूरल नेटवर्क। इस न्यूरल नेटवर्क में ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा कंपोनेंट है, और छोटा सा एक सर्विस का जो कंपोनेंट है दैट इज म्यूफाई। तो अब आप समझ सकते हैं, अगर मैं म्यूफाई प्रोजेक्ट को छोटा कह रहा हूँ और आईटेकियन न्यूरल नेटवर्क जो कि ब्लॉकचेन है उसको बहुत बड़ा कह रहा हूँ, इट इज, इसका मतलब है दिस इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी वेरी मैसिव, या फिर मैसिव आप कह सकते हैं। ब्लॉकचेन का नाम है आईटेकियन ब्लॉकचेन, जिसको आप कह सकते हैं टैग चेन। टैग चेन पूरी दुनिया की पहली प्रूफ ऑफ आप कह सकते हैं अथॉरिटी ब्लॉकचेन है, जिसमें प्री मिंटिंग या कोई भी जो टोकन की कॉइन की सप्लाई है वो प्री मिंटेड नहीं है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ फ्रेंड्स, जब आप गूगल करते हैं कभी कभी ना, तो थोड़ा सा आप अवेयरनेस जरूर रखें। प्रूफ ऑफ अथॉरिटी इंट्रोड्यूस करने वाली आपको 2 3 ब्लॉकचेन मिल जाएंगी। इशू ये है कि उन ब्लॉकचेन ने सारी की सारी कॉइन की सप्लाई को कंप्लीटली प्री मिंटेड रखा है। उसमें किसी भी तरह का स्कोप नहीं रखा गया है कि उसमें जो जो आप कह सकते हैं माइनर्स हों उन्हें इनवाइट किया जा सके, थर्ड पार्टी जो इसे डिसेंट्रलाइज किया जा सके, थर्ड पार्टी जो माइनर्स हैं उन्हें आप इनवाइट किया जा सके। लेकिन टैग चेन पूरी दुनिया की पहली प्रूफ ऑफ अथॉरिटी ब्लॉकचेन है जिसके अंदर प्री मिंटेड कॉइन्स नहीं है, यानी कि सारी की सारी जो कॉइन्स हैं, कुछ एक सप्लाई इनिशियली रहेगी, कौन सी रहेगी मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन बाकी के जो कॉइन है बेसिकली वो प्री मिंटेड नहीं होंगे, वो बेसिकली माइनिंग एक्टिविटी के थ्रू मिलेंगे। 3 चीजों के ऊपर काम करेगी, स्पीड, स्केलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी। स्पीड, अब इसको आगे जाकर के हम डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि आईटेकियन ब्लॉकचेन जो है वो स्पीड के लिए जानी जाएगी। ट्रांजैक्शन जो स्पीड है वो बहुत फास्ट होगी, और ट्रांजैक्शन की जो कॉस्ट है वो बहुत कम होगी। स्केलेबिलिटी मतलब जो स्पीड कहें या इसका ओवरऑल जो एक्सपेंशन है उसको स्केलेबल रहेगा, यानी कि अगर हम इसको कहेंगे कि डायमेंशन ऑफ आप कह सकते हैं डेवलपमेंट वो स्केलेबल रहेगा। सिक्योरिटी का मतलब अब आप समझ ही गए कि सिक्योर रहने वाली है। की फीचर जिसके क्या क्या है, नेटवर्क आईडी 760 है, ब्लॉकचेन है, आईटेकियन ब्लॉकचेन में पहले ही बता चुका हूँ। कंसेंसस एल्गोरिथम प्रूफ ऑफ अथॉरिटी है, और इसका जो ट्रांजैक्शन रेट है, मैं इसकी बात करने वाला था कि कितनी स्पीड है, दैट इज 150,000 पर सेकंड इसकी स्पीड रहने वाली है, यानी कि आप इसे कहेंगे 1,50,000 पर सेकंड इसकी, यानी कि सेकंड इसकी स्पीड रहने वाली है। ब्लॉक टाइम इसका है 5 सेकंड, जो कि स्केलेबल है 3 सेकंड के लिए। एज ऑफ नाउ इसका जो ब्लॉक टाइम है वो 15 सेकंड का है, और 5 सेकंड तक उसे स्केलेबल किया जा सकता है, और जरूरत पड़ने पर इसे 3 सेकंड तक भी स्केलेबल किया जा सकता है। पर ब्लॉक गैस नेट आपके सामने लिखी है, गैस फी रिक्वायरमेंट 21,000 है। जितने भी टोटल टोकन स्टैंडर्ड्स हैं TTS20, यानी कि जैसे आपने ERC20 और BEP20 सुना है, वैसे ही ब्लॉकचेन का खुद का जो टोकन स्टैंडर्ड दैट इज TTS20। कल दिन
कोई भी व्यक्ति अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट iTechon ब्लॉकचेन के ऊपर डालता है और अपना टोकन बनाता है, तो वो टोकन का जो स्टैंडर्ड होगा दैट विल बी TTS20। सिमिलरली कोई NFTs बनाना चाहते हैं, कोई अदर कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना चाहते हैं, ईवीएम कंपैटिबिलिटी है। जितने भी ईवीएम प्रपोजल हैं, चाहे IP 150, IP 115 हो गया, या IP 150 है, बाइजेंटियन में है, या फिर पीटरबर्ग तक, जितने भी टोटल सारे के सारे प्रपोजल्स हैं, उन्हें सपोर्ट करती है। तो आप ये कह सकते हैं कि जितने भी ईवीएम कंपैटिबिलिटी प्रपोजल्स आने वाले समय में भी आएंगे, वो सारे के सारे कंपैटिबल होंगे इस ब्लॉकचेन के साथ। फॉरेंसिक प्रूफ कोड स्ट्रक्चर, फ्रेंड्स, iTechon की जो ब्लॉकचेन है, अब बहुत ज्यादा डिटेल में तो मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा वक्त मैं यहाँ पर नहीं ले पाऊंगा, इस हमारे पास टाइम की लिमिटेशन है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि अमेरिका, अदर देशों के अंदर ऐसी अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, जहां पर आप ब्लॉकचेन के ऊपर कोई भी ट्रांजेक्शन करें, अब वो अनोनिमस नहीं रहने वाली है, उन्हें ट्रेस किया जाएगा। ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो भी चुकी है और धीरे धीरे और रिफाइन होती जा रही है, जहां पर दो व्यक्ति जो आपस में किसी भी क्रिप्टो में डील करते हैं, उनका पता लगाया जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू, उनको टैक्स वसूली, उन्हें पकड़ा जाएगा। एम आई मेकिंग सम सेंस टू यू? मुझे लगता है आप थोड़ा सा इसको समझ पा रहे हैं। तो ऐसे में जरूरत है एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की, जहां पर अनोनिमिटी को प्रिजर्व करके रखा जा सके, जहां पे उसको सिक्योर करके रखा जा सके। iTechon ब्लॉकचेन पावरफुल ब्लॉकचेन, जहां पर दो लोगों के बीच में जो ट्रांजेक्शन रहेंगी वो फॉरेंसिक प्रूफ रहेंगी, यानी कि ट्रांजेक्शन के बीच में जितनी भी टोटल ट्रांजेक्शन की वो पूरा का पूरा एक तरह से ट्रैक होगा, उसमें से कुछ एक फुटप्रिंट्स को ओमिट कर दिया जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी ट्रांजेक्शन रहेंगी, वो फॉरेंसिक जो डेवलप हो चुका है यूएसए अदर कंट्रीज के अंदर, उनसे वो बचा रहेगा, उसे ट्रेस नहीं कर पाएंगे। राइट। क्रॉस चेन ट्रांजेक्शन, अब जितनी भी, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो टैग चेन है वो ईवीएम कंपैटिबल चेन है, जितनी भी ईवीएम, ईवीएम का मतलब है इथेरियम वर्चुअल मशीन, जितनी भी टोटल ब्लॉकचेन्स हैं उसमें जो क्रॉस ट्रांजेक्शंस हैं वो इनेबल्ड होगी, लेकिन ये फंक्शन अभी वर्क नहीं कर रहा है। जैसे ये फंक्शन एग्जिस्टेंस में आएगा कुछ एक महीनों बाद, तो आप लोगों तक कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। 3 तरह के लॉन्च एसेट्स हैं, यानी कि अब एक चीज और मैं आपको कहने वाला हूँ दोस्तों, आज 14 तारीख है, कल 15 तारीख है, 15 तारीख की रात को, उसके बाद अगले 24 घंटे के लिए, शायद आपने टेलीग्राम के ऊपर मैसेज पढ़ भी लिया है, आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करने की परमिशन नहीं है। परमिशन मतलब अवॉइड करना चाहिए, इसलिए क्योंकि एंटायर इकोसिस्टम जो अभी म्यूफाई का बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर था, उसे माइग्रेट करके iTechon की ब्लॉकचेन के ऊपर लिया जा रहा है। तो iTechon ने ऑलरेडी 3 जो एसेट्स हैं उन्हें लॉन्च कर दिया है। एक तो नेटिव कॉइन हो गया, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। अब से ठीक 24 घंटे बाद, तकरीबन 24 घंटे बाद, आपका टैग टोकन अब टैग कॉइन बनने वाला है। आज के बाद आप फकर से कह सकते हैं कि अब हम टोकन हमारे पास एसेट के रूप में नहीं है, बल्कि अब हमारे पास एसेट के रूप में टैग कॉइन है। आपका खुद का पावरफुल बड़ा ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ऑलरेडी हो चुका है। सो वंस अगेन कांग्रेचुलेशन। इसकी सप्लाई 300 मिलियन ही रहने वाली है। इसका मतलब है लेटर से आपके पास अभी किसी के पास 20,000 टैग टोकन है, आपको कुछ नहीं करना है। आप जब 17 तारीख की सुबह उठेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके वॉलेट में ऑटोमेटिकली जितने टैग टोकन थे, उसमें आपकी वॉलेट के अंदर ऑटोमेटिकली टैग क्वाइन आ चुके होंगे, इक्विवेलेंट बराबर। और जो टैग टोकन होंगे उसके बाद नॉन फंक्शनल रहने वाले, ऑटोमेटिकली आपके पास उतने क्वाइंस आपके आपके वॉलेट में, आपकी जो आईडी है, जो म्यूचुअल फंड का आपका अकाउंट है, उसके अंदर आपके आ चुके होंगे। दूसरा जो एसेट है दैट इज साइन टोकन। साइन टोकन का जो नंबर है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू जितना टैग क्वाइन है। साइन टोकन गवर्नेंस टोकन है और ये प्योरली रिजर्व है सीलर्स और वैलिडेटर्स के लिए। आगे जाकर के मैं क्लियर करने वाला हूँ। साइन टोकन जो है, ये एंटायर जो iTechon का द टेक्योन फाउंडेशन ग्रुप, यानी कि जो डाओ है, उसका गवर्नेंस टोकन रहने वाला है। तो ये सिर्फ उनके काम के मतलब है, या उनके मतलब की बातें हैं जो सीलर्स वैलिडेटर बनना चाहते हैं या फिर बन चुके हैं। तीसरा जो है दैट इज रैप्ड बीएनबी। ये इंटरऑपरेबल एसेट है जो कि क्रॉस चेन ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाला है। इसमें भी आगे जाकर के आपको बहुत डिटेल में हम जानकारी जरूर देंगे। अब आती है बात टेक्योन फाउंडेशन ग्रुप की। फ्रेंड्स, लोगों के दिमाग में प्रश्न रहता होगा, अक्सर रहता होगा, और होना भी चाहिए। पास्ट के हमारे एक्सपीरियंसेस देखें तो जितने भी सो कॉल्ड प्रोजेक्ट्स मार्केट में आते हैं, उसमें से 99% या उससे शायद उससे भी ज्यादा जो होते हैं, बेसिकली एक तरह से स्कैम होते हैं, जो कि क्रिप्टो के नाम पे, ब्लॉकचेन के नाम पे लोगों के साथ चीटिंग करते हैं। ऐसे में क्वेश्चन लोगों के जहन में जरूर आता है कि बेसिकली iTechon के ऑनर्स कौन है, या iTechon किसने इंट्रोड्यूस किया, या इसके पीछे कौन टीम है। इसको खत्म करने के लिए, या आपके दिमाग से ये डाउट को ओमिट करने के लिए, iTechon ने द टेक्योन फाउंडेशन ग्रुप को इंट्रोड्यूस किया है। iTechon
ओवरऑल ऑब्वियसली प्रोजेक्ट है तो डेवलपर्स ने शुरू किया है, यानी कि वो लोग जो खाली डेवलपमेंट जानते हैं उनकी टीम ने शुरुआत करी है। लेकिन अब इसकी जो मालिकाना हक है अब वो कम्युनिटी को देना चाहते हैं, और उसके लिए डेवलप किया गया है टेक्योन फाउंडेशन ग्रुप। टेक्योन फाउंडेशन ग्रुप में सबसे पहले देखिए इसमें कौन कौन लोग होने वाले हैं। ये जो डाओ है, बेसिकली टेक्योन फाउंडेशन ग्रुप जो है ये डाओ का नाम है। डाओ का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। सो आई टेक्योन्स ऑनवर्ड्स, अब ये कंपनी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन आप इसे कह सकते हैं, बल्कि ज्यादा बेटर है कि आप इसे फाउंडेशन कहें। इट विल बी अ डाउ नाउ ऑनवर्ड्स। 17 तारीख को जब आप सुबह उठेंगे उसके बाद से अब ये कंपनी नहीं होगी, बल्कि इट विल बी द डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम होगा टेक्योन फाउंडेशन ग्रुप। इस ग्रुप में लोग कौन कौन होने वाले हैं? फाउंडिंग टीम्स, यानी कि जिसमें टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव टीम्स आती हैं, एक ये पार्ट होगा, और दूसरा होगा फाउंडिंग सीलर्स एंड वैलिडेटर्स। जितने भी टोटल सीलर्स और वैलिडेटर्स हैं वो प्लस फाउंडिंग टीम्स यानी कि टेक्निकल टीम, ये सारे मिलकर के ओन करेंगे टेक्योन फाउंडेशन ग्रुप को। और ये टेक्योन फाउंडेशन ग्रुप में कौन आदमी कितना इन्फ्लुएंस्ड है, इसके लिए निकाला गया, इसके लिए लॉन्च किया गया है सीलर्स एंड वैलिडेटर कैंपेन। इसको मैं आपके साथ डिस्कस अभी करने वाला हूं। सो डाओ बेसिकली क्या क्या करेगी, ये अगस्त 2020 में इंट्रोड्यूस करने का इनका विजन था, जो कि ऑलरेडी होने भी वाली है। TFG will be responsible for validating and implementing any idea, change, amendments और attaining consensus। बड़ा सिंपल है, पूरी की पूरी iTekion ब्लॉकचेन के अंदर कोई चेंज करना है, इसमें कोई अमेंडमेंट करनी है, कोई इंप्रूवमेंट करना है, कोई भी डिसीजन है, वो डाउ करने वाली यानी कि TFG करने वाली है। TFG कैसे करेगी? कंसेंसस के थ्रू। कंसेंसस का तरीका क्या होगा? कंसेंसस का तरीका होगा द ओनरशिप ऑफ साइन। अब जिन लोगों के पास जितने साइन टोकन है उनके पास उतनी वोटिंग पावर्स रहती हैं, उतना इन्फ्लुएंस रहता है। और फिलहाल अभी वोटिंग पावर्स, हम ये नहीं कहेंगे कि किसी के पास वोटिंग पावर है जब तक कि पावरफुल सीलर्स और वैलिडेटर की टीम नहीं बन जाती है। और इसी के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है एसओसी यानी कि सीलर्स ऑनबोर्डिंग कैंपेन्स। सीलर्स और वैलिडेटर को iTekion ने द हार्ट ऑफ द iTekion न्यूरल नेटवर्क कहा है, यानी कि सीलर्स और अच्छा दोस्तों एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, आई डोंट नो कि आप लोग ब्लॉकचेन को कितना डीपली समझते हैं, लेकिन इतना समझिए कि कोई ब्लॉकचेन कितनी पावरफुल है, कितनी सिक्योर है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस ब्लॉकचेन के ऊपर कितने माइनर्स हैं। अगर बिटकॉइन के माइनर इथेरियम ब्लॉकचेन से ज्यादा हैं तो आप ये कह सकते हैं कि जो बिटकॉइन ब्लॉकचेन है वो इथेरियम से ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है और इथेरियम से ज्यादा सिक्योर है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने दो ब्लॉकचेन के नाम लिए हैं, एक तरफ है बिटकॉइन, एक तरफ है इथेरियम ब्लॉकचेन। अब बिटकॉइन के माइनर्स भी ज्यादा हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है। और बिटकॉइन के मान के चलिए अगर माइनर ज्यादा है तो आप ये भी कह सकते हैं कि इथेरियम से कंपैरेटिवली ये सिक्योर ज्यादा है। अच्छा उसका उल्टा करते हैं, इथेरियम के पास जो माइनर्स हैं, यानी कि एक तरह से आप कहेंगे कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, अगर वो ज्यादा है तो आप ये कहेंगे कि ये बिटकॉइन से ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है। सिक्योरिटी में आप क्या कह सकते हैं कि अगर माइनर्स का नंबर ज्यादा है तो वो ज्यादा सिक्योर होती है। अब इसी बात को, इसी फंडामेंटल को हम, इसी फंडा को अब हम लगाते हैं iTekion ब्लॉकचेन के ऊपर। iTekion ब्लॉकचेन में जितने ज्यादा सीलर्स और वैलिडेटर्स होंगे ये उतनी ही ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड होती जाएगी। जितने ज्यादा सीलर्स और वैलिडेटर्स होंगे ये उतनी ही ज्यादा पावरफुल और सिक्योर होती जाएगी। इसी चीज या इसी पर्पज से इंट्रोड्यूस किया गया है एसओसी यानी कि सीलर्स ऑनबोर्डिंग कैंपेन। और यही एक कारण है जिससे सीलर्स और वैलिडेटर्स की कम्युनिटी को iTekion न्यूरल नेटवर्क का दिल कहा गया है। कोई भी व्यक्ति ग्लोबली सीलर्स और वैलिडेटर बन सकता है। सीलर्स के लिए आपके पास 200,000 साइन टोकन आपको बाइंड करने हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, साइन टोकन और टैग जो टैग कॉइन है, इन दोनों की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। तो साइन टोकन जब मैं बात कर रहा हूँ इसका मतलब है आपको टैग कॉइन अपने लिए बाय करने हैं। तो 200,000 अगर आप अपने लिए, यानी कि 2 लाख अगर आप अपने लिए टैग कॉइन बाय करते हैं, एक तरह से आप ये कह सकते हैं, तो आप नेटवर्क सीलर बन जाते हैं। 5 साल के लिए आपकी होल्डिंग रहती है, 10% पर मंथ एग्जिट प्रोसेस रहता है। नेटवर्क वैलिडेटर के लिए 50,000 साइन टोकन या फिर आप कहेंगे टैग कॉइन आपको बाय करने हैं। इसमें 3 साल का रॉकिंग पीरियड है, उसके बाद 5% पर मंथ आपका एग्जिट प्रोसेस है। अब प्रश्न उठता है कि सीलर्स और वैलिडेटर बनने का फायदा क्या है? फ्रेंड्स, एक सेंस में अगर आपको म्यूचुअल फंड समझ आ गया, यानी कि म्यूफाई समझ आ गया है, तो आपको मालूम है कि म्यूचुअल फंड के अंदर आपके निवेश करने की एक कैपेसिटी है, लिमिट है, उसके ऊपर अर्न करने की भी एक लिमिट है, प्लस साथ में आपको हार्डवर्क करना होगा। अगर आप थोड़ा सा स्पीड में इनकम करना चाहते हैं, हार्डवर्क करना होगा अपने लिए अफिलिएट टीम क्रिएट करने के लिए। लेकिन जो सीलर्स और वैलिडेटर्स हैं वो iTekion ब्लॉकचेन के फाउंडर्स कहलाएंगे एक तरीके से, और एक तरीके से मालिक कहलाएंगे। बिकॉज फाउंडर्स और सीलर्स के रूप में ही
आपके पास मौका है टैकियन फाउंडेशन ग्रुप यानी कि डाओ का हिस्सा बनने का, यानी कि मैनेजमेंट का हिस्सा बनने का। ओके। दूसरा फायदा आपके पास है कि आप जब सीलर या वैलिडेटर बनते हैं तो ऑटोमेटिकली ब्लॉकचेन के ऊपर जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं, जब भी ब्लॉक कंप्लीट होता है, उस ब्लॉक के कंप्लीट होते ही नए टैग कॉइन सर्कुलेशन में आते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे बिटकॉइन ब्लॉकचेन में आते हैं या इथेरियम में आते हैं। तो अभी टैकियन की एक इनिशियल सप्लाई सिर्फ उतनी रहेगी जितने की टैग टोकन ऑलरेडी सर्कुलेशन में है, बाकी की सारी लॉक हो जाएगी। जब भी नया टैग कॉइन सर्कुलेशन में आएगा तो वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ट्रांजैक्शंस कितनी हुई है। तो जो ट्रांजैक्शन होगी, सीलर्स और वैलिडेटर को हर ब्लॉक के कंप्लीट होने पर 3 टैग पर ब्लॉक का रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आईटेकियन ब्लॉकचेन का जैसे ही ब्लॉक कंप्लीट होता है, अच्छा ब्लॉक की टाइमिंग तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ना, शायद एक बार पीछे लेकर के चलता हूँ। जो ब्लॉक टाइम है वो 5 सेकंड का है, यानी कि मैक्सिमम टाइम 15 सेकंड का है और मिनिमम टाइम कितना है, 5 सेकंड का। और स्केलेबल ये 3 सेकंड तक है। इसका मतलब है कि आपको जो रिवॉर्ड मिलेंगे वो या तो 15 सेकंड, हम अगर इसको सबसे स्लो लेके चलेंगे तो आपको पर डे जो रिवॉर्ड पर ब्लॉक जो रिवॉर्ड आते हैं वो 17,280 टैक्स आते हैं। और इसका स्पीड अगर बढ़ जाती है कल दिन को, जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ता जाएगा सीलर्स वैलिडेटर्स का, तो इसकी जो कैपेसिटी है ब्लॉकचेन की और ट्रांजेक्शन करने की पर सेकंड, वो इंक्रीज होती जाएगी 5 सेकंड तक। तो जो 5 सेकंड का ऑप्टिमम स्पीड होगी, उस वक्त पर डे जो टैग रिवॉर्ड के रूप में सीलर्स और वैलिडेटर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, दैट विल बी 51,840 टैग। और एक बात मजेदार और बताऊं कि सीलर और वैलिडेटर आप एक बार बनते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन के ऊपर आने वाले टाइम में सैकड़ों हजारों के हिसाब से थर्ड पार्टी प्रोजेक्ट्स आने हैं। इसका मतलब है डे बाई डे जो ट्रांजेक्शन हैं वो ज्यादा होती जाएंगी। इसका मतलब ये है कि जो सीलर्स और वैलिडेटर है वो एक बार एंटर होने के बाद लाइफ टाइम के लिए, जब तक ये एंटायर इकोसिस्टम रहता है, हमारे जाने के बाद भी, तब तक उसके ऊपर उन्हें ब्लॉक रिवॉर्ड्स मिलते रहेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन पे मिल रहे हैं, या बिल्कुल वैसे जैसे कि इथेरियम ब्लॉकचेन पे मिल रहे हैं। एंड दैट वाज ऑल फॉर द डे माय डियर फ्रेंड्स। इतना ही समय मैं आज आपको दे पाया, या आप एक तरह से कहेंगे इतना ही समय मैं आज आपका ले पाया। मेरे पास, मैं जानता हूं हम इस मीटिंग को या इस वेबिनार को 10 मिनट देरी से शुरू कर पाए, टेक्निकल ग्लिचेस थे, लेकिन फिर